नगर परिषद के वार्ड नंबर 22 स्थित मोहम्मदिया मदरसा के प्रांगण में आज एक हिंदू मुस्लिम एकता इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के तमाम हिंदू व मुसलमान और सभी दल के स्थानीय नेताओं और समाजसेवी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर विधान पार्षद हारून राशिद, मिन्नत रहमानी, कांग्रेस नेता, समाज सेवी जमालुद्दीन, रीजनल हेड आशु राजा, मोहम्मद नजीर आलम, समाज सेवी विजय शंकर चौधरी, खोखा बाबू, जिला पार्षद परवेज नैयर, वार्ड पार्षद जावेद अख्तर, खोखा चौधरी, पवन चौधरी, सद्दाम हुसैन, दानिश वॉकर, डॉक्टर वीके यादव सहित नगर के तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं इसके आयोजक वार्ड पार्षद जावेद अख्तर, पवन चौधरी, आसिफ इकबाल, शहाबुद्दीन, कौशल कुमार, मोहम्मद इरशाद, इश्तियाक आलम, सद्दाम हुसैन, एजाज अहमद, राजा मुराद, दानिश वॉकर थे। इस मौके पर कहा कि यह जो स्टार पार्टी आवेदन किया गया है, इसमें आपसी प्रेम और भाईचारों का माहौल देखने को मिलता है, जिसमें ये संदेश नए युग के बच्चे में देखने को मिले, जो हिंदू और मुस्लिम को अलग मानते हैं, लेकिन ये बात देखने को नहीं मिल। सभी आदमी एक साथ बैठकर इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। शंकर चौधरी उर्फ खोखा बाबू क्या कहते हैं, सुनिए। रमजान के मौके पर दावत इफ्तार में आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, रमज़ान का जो पवित्र महीना चल रहा है, इसमें आप देखे होइएगा कि सभी धर्म मजहब के लोग आपस में मिल कर के, जैसे परिवार में सभी छोटे बड़े मिल कर के संबंध को निभाते हैं, उसी तरह से इस समाज में सभी वर्गों के लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आपस में बैठ कर के और एक साथ खाने से निश्चित रूप से जो संबंध का प्रगाढ़ता है वो बढ़ता है। दूसरी बात है कि यह पावन जो मौका है, इसमें जो गलत आदत हमारे अंदर में है उसको त्यागना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। दूसरे के प्रति जो भाव है वो मदद का भाव रहना चाहिए। बगल में अगर कोई भूखा है तो उसको भी हम उसकी भी चिंता करें। ये अल्लाह ताला हमको सिखाते हैं। और जहाँ टोपी की बात है तो मंदिर में भी आप जाइए, हम लोग मंदिर में जाते हैं। हम लोग कोई हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, यहाँ मुस्लिम धर्म को इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। और यह जो सर ढकने की बात है, वो मंदिर में भी अगर आप देखते होइएगा कि लोग सर ढक के जाते हैं, तो सर खुला नहीं रहना चाहिए। ये ऊपर वाले के सामने में हम अपने सर को ढक करके उनको प्रणाम करें, उनका नमन करें। तो ये हमको धर्म सिखाता है। और धर्म कभी भी आपस में बैर करना सिखाता नहीं है। लेकिन आजकल पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता है उसकी संख्या बढ़ गई, सोशल कार्यकर्ताओं की संख्या कम हो गई। लेकिन फिर भी सुपौल की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो आज भी जिंदा है, आज भी वजूद में है। हम सारे लोग पूर्वजों के धरोहर को हम लोग निभाने का कोशिश करते हैं और ऊपर अल्लाह ताला से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह जो संबंध हम लोग का बना हुआ है पूर्व पुरातन से, वो आगे भी निभता रहे। आगे भी हम लोग का संबंध इसी तरह से मजबूती के साथ खड़ा रहे। ये सुपौल सब जगह उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होता है और आगे भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो, इसी कामना के साथ ऊपर अल्लाह ताला से सबके बेहतरी की कामना करते हैं। स्वस्थ रहें, सब प्रसन्न रहें और ऊपर अल्लाह ताला को मान करके, भगवान को मान करके सब इबादत करते रहें, पूजा करते रहें और सबको लेकर के चलें, समाज को लेकर के चलें। जो हम सुपौल में 25 लाख जो हमारी जनसंख्या है, वो 25 लाख की चिंता हमको करनी चाहिए। एक परिवार की चिंता करके हम समाज की बेहतरी की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए समाज में सबको साथ मिल करके चलने की एक बात होनी चाहिए। और हम इसी पावन पर्व पर आने वाले समय में जो रमज़ान का जो अंतिम पर्व होगा, उस समय हिंदू का भी आप दुर्गा पूजा होना है, चैती दुर्गा पूजा उस समय 30 तारीख को होता है। हमको लगता है ईद कब होगा, तो उसी समय में ईद भी होगा और सब लोग मिलजुल करके हम लोग मनाते हैं। दुर्गा पूजा में आप देखिएगा कि सभी यहाँ पर शरबत की व्यवस्था होती है और सब लोग मिल करके, और दुर्गा पूजा में सब भसोन के अंदर में जाते हैं। ये सुपौल छोड़ करके कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता। होली भी खेलते हैं, रंग भी खेलते हैं। हम लोग रमज़ान भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं और सभी धर्म मजहब को लेकर के हम लोग चलने वाले इंसान हैं। सब परमपिता एक है, अल्लाह ताला भी एक है, परमपिता परमेश्वर भी एक है। वो सबको अच्छी बात बोलते हैं कि समाज में रहो, अच्छे से रहो, अपने गंदी आदत को छोड़ दो और जो अच्छी आदत है उसको अपना करके आप चलो। ये हमको आज इस पर्व के त्यौहार पर हम सबको यही बात कहना चाहते हैं।
अंदर में जो बुराइयां हैं उसको आप निश्चित रूप से त्याग दीजिए, दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखिए, प्रेम संबंध बना के चलिए। यही आज हमारा सबसे, और मैं यहाँ आया हूँ, निश्चित तौर पर हमको पूरे समाज के लोगों ने आज बुलाने का काम किया है। मेरी इच्छा रहती है, उस दिन भी आप गौर करिएगा, जिस दिन होली था, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते अपने मस्जिद पर 4 घंटा में बैठा हुआ रह गया, और होली का भी पर्व ख़त्म हुआ और नमाज भी, जो जुमे का नमाज होता है, वो भी संपन्न हुआ, और वो लोग घर गए, हम भी फिर उसके बाद वापस होली खेलने के बाद घर आए। ये एक सामाजिक जो दायित्व होता है उसका निर्वहन हम सबको मिल करके करना चाहिए, और हम सब लोग कर रहे हैं।